रायपुर में बाबा बागेश्वर ने छत्तीसगढ़ सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। प्रदेश में हो रहा धर्मांतरण मंत्री कवासी लखमा का पलटवार साबित करे तो राजनीति छोड़ दूंगा। बीजेपी बोली संतों का अपमान कांग्रेस का काम। आज रसूलगंज दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। स्थानीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। एमपी में सत्ता और संगठन में बदलाव की खबर पर नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान। इस तरह का कोई विचार अस्तित्व में नहीं, अफवाहों से नहीं होते बदलाव। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का एक बार फिर बड़ा असर। ग्वालियर में युवकों से मारपीट के आरोपी गिरफ्तार। खबर चलने के बाद हरकत में आया प्रशासन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज दूसरा वनडे मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। बढ़ते आगे, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस की आज अहम बैठक होने वाली है। राजीव भवन में सुबह 11 बजे बैठक का आयोजन किया गया है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक होगी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक में प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम शामिल होंगे। तो यह बड़ी बैठक की जाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की आज अहम बैठक मानी जा रही है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर बैठक में मंथन किया जाएगा। बता दें, राजीव भवन में सुबह 11 बजे बैठक का आयोजन किया गया है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बढ़ते आगे, जहां अंबिकापुर में आयोजित 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। डॉक्टर रमन सिंह ने न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बात की। उन्होंने कार्य समिति में पारित प्रस्ताव और सरगुजा के मंथन पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक सरगुजा में आयोजित हुई है और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर साहब, 2 राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए हैं और दोनों में प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया है। देखिए, राजनीतिक प्रस्ताव में वर्तमान परिस्थितियों में जो काम चल रहे हैं और जो 8.5 साल की सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव गरीब और किसान के लिए जो काम किया है, गरीब कल्याण योजनाएं जो बनाई हैं, तो जनता के जीवन में परिवर्तन आया है, गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया है। बड़ी बड़ी योजनाएं एक साथ लेके प्रधानमंत्री जी आए हैं। 11 करोड़ शौचालय का निर्माण, 3 करोड़ से ज़्यादा आवास का निर्माण और उसके साथ सभी के लिए बिजली, 80 करोड़ लोगों के लिए राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी की योजना का सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। आप लोगों ने 100 लाख मीट्रिक टन का भी प्रस्ताव एक पारित किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया है, लेकिन राज्य सरकार कह रही है ये तो हमने रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड बनाया है, मगर ये योजना और केंद्र सरकार की मदद के बिना संभव ही नहीं। सरगुजा से क्या निकलेगा सर इस 2 दिवसीय मंथन से? निकलेगा कि सरगुजा में भी 100% सभी जानों में सफलता मिलेगी और यहाँ से वातावरण पूरे छत्तीसगढ़ में बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर रमन सिंह। उम्मीद जता रहे हैं कि 2 दिवसीय मंथन से जो है बहुत कुछ निकलने वाला है और 2023 को लेकर के जो खाका खींचा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उसमें भी सफलता मिलेगी। कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ वैभव सिंह पांडे, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। तो रमन सिंह ने 2023 में बीजेपी सरकार आने का दावा भी किया है। उन्होंने अहम बात की। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत हमने आपको सुनाई कि किस तरह से यहां पर रमन सिंह की ओर से बड़े बड़े दावे और कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। तो
वहीं अंबिकापुर में बीजेपी की अहम बैठक हुई। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी बैठक हुई है। 2 दिवसीय बैठक में चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश बैठक में मौजूद रहे। साथ ही संगठन प्रभारी ओम माथुर, पूर्व सीएम रमन सिंह भी शामिल हुए। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, सह प्रभारी नितिन नवीन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, मंत्री रेणुका सिंह, साथ ही प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी बैठक में शिरकत करते हुए नजर आए। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, बीजेपी पदाधिकारी कार्य समिति सदस्य, सभी जिलाध्यक्ष, महामंत्री मौजूद रहे। बैठक में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया है और काफी अहम मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। साथ ही रणनीति और मंथन पर भी चर्चा की गई। खबर सरगुजा से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता में माहौल दिखाई दे रहा है। तो वहीं अजय चंद्राकर ने कहा अभी तो एजेंडा सेट हो रहा है, चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। यहाँ पर एजेंडा सेट करने की जो बात है वो कही गई है। लगातार बैठकों का दौर जो है देखा जा रहा है, क्योंकि चुनावी साल है, जाहिर सी बात है चर्चा जो है की जा रही है और रणनीति पर भी मंथन लगातार पार्टी की ओर से किया जा रहा है। अभी एजेंडा सेट हो रहा है। अजय चंद्राकर की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। तो लगातार तस्वीरें देखिए, ये बीजेपी कार्य समिति की बड़ी बैठक की तस्वीरें हैं, जहां 2 दिवसीय बैठक होने वाली है। इसी बीच लगातार सबसे बड़ा झूठ साबित हुआ कि जनता के सामने उन्होंने जो वादे किए उस पर शुरुआत भी प्रारंभ नहीं हुई है। और आज 20-21 भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति अंबिकापुर में आयोजित की गई है। इसमें हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और समिति के सदस्य उपस्थित हैं। हम आने वाले 2023 और 2024 के लिए एक रोड मैप बनाने जा रहे हैं। अभी तो सिर्फ पदाधिकारी बैठक समाप्त हुई है। जो प्रस्ताव आने वाले हैं उसको अंतिम रूप दिया गया है, बस इतनी बात हुई। अब शुरू होगी ना सरगुजा को लेकर चर्चा और प्रदेश को लेकर चर्चा। अभी तो जो प्रस्ताव आने वाले हैं उनका हमने अंतिम रूप दिया है पदाधिकारी बैठक में। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने उड़ीसा की सीमा पर बसे महासमुंद के गांव परसवानी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। परसवानी गांव में अखिल भारतीय गौड़ समाज के 18वें गढ़ के वार्षिक स्नेह सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आदिवासी समाज को शिक्षा पर खास ध्यान देने के साथ ही संगठित रहने का आह्वान किया है। बता दें, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आदिवासी आरक्षण को लेकर बीजेपी की जमकर खिंचाई भी की। आदिवासी समाजला 32%, पिछड़ा वर्ग समाजला 27%, हमारा अनुसूचित समाजला 13% और सामान्य समाजला 4% देने के निर्णय करी। बात है आप विधानसभा में विशेष सत्र के माध्यम से आरक्षण कानून बनाओ, आप अध्यादेश लाओ, मगर आज क्या कारण है, कागज दबाव के कारण आरक्षण विधेयक में हस्ताक्षर नहीं होते। बढ़ते आगे, जहां बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छत्तीसगढ़ दौरे पर सियासत गर्म हो गई है। रायपुर पहुंचते ही बाबा ने आरोप लगा दिए कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, जिस पर पलटवार करते हुए मंत्री कवासी लखमा ने बाबा को खुली चुनौती दी है। लखमा ने कहा कि बाबा मेरे साथ बस्तर चलें और धर्मांतरण साबित कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या फिर वो पंडिताई छोड़ दें। गाड़ना चाहता है पक्का, तो जो धर्म परिवर्तन हो रहा, कौन कौन हमारा साथ देगा? पक्का। और ये गूंज पूरे छत्तीसगढ़ में गूंज जानी चाहिए। अब धर्म विरोधियों को हो जाओ तैयार, क्योंकि अब आ गए मुकदरधारी, अब नहीं छोड़ेंगे। सब हिंदुओं करो तैयारी, तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए आ गए मुकदरधारी। हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ
अगर हमारा जो पंडित हो मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतर होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित से छोड़ दे। और इन्हीं को, ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको सुनौती दिया गया है। अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित है क्या है, सही पता चलेगा। तो वहीं मंत्री कवासी लखमा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि साधु संतों का अपमान करना और सनातन को नीचा दिखाना छत्तीसगढ़ में फैशन बन गया है। कवासी लखमा तत्काल इस मामले में माफी मांगे। छत्तीसगढ़ में साधु सन्यासियों को अपमानित करना और सनातन धर्म को नीचा दिखाना एक फैशन सा बन चुका है। महाराष्ट्र के विधर्मियों के बाद छत्तीसगढ़ के अधर्मी मंत्री के द्वारा जिस प्रकार से श्री बागेश्वर सरकार को अपमानित किया जा रहा है, जो चैलेंज किया जा रहा है, बहुत ही अपने आप में शर्मनाक विषय है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बागेश्वर महाराज यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव के बीच जुबानी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने चैलेंज को स्वीकार कर कहा कि श्याम मानव और उनके लोग रायपुर आए, हम उनको टिकट भी देंगे, यहाँ आपका चैलेंज होगा। अब अखिल भारतीय निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव ने इसे स्वीकार कर दिया है। उनका कहना है कि वहां आपके लोग होंगे, आपका मंच होगा, सब कुछ आपके अनुसार होगा। अब ऐसे में चैलेंज पूरा नहीं हो सकता। ये चैलेंज सिर्फ महाराष्ट्र के नागपुर में होगा, जहां 10 लोगों का समूह होगा, उन्हीं के सामने ये फैसला होगा। संसार में सत्य सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी ताकत का अंदाजा भला कोई लगा ही नहीं सकता है। स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है दूसरे धर्म में विचार करने से। तो आते रहेंगे, ये तो एक नहीं हजारों आते रहेंगे। हमारा कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, उनको सामना करना चाहिए। हमारा मुंह फट अपने कैमरे पर कोई भी चैलेंज कर सकता है। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग हमारे सामने दरबार बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठते हैं। वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है, उनको आना चाहिए। वो नागपुर में अगर केवल राम कथा का आयोजन करते तो हम केवल उनका स्वागत करते, उनके बारे में कुछ अपशब्द नहीं निकालते। वो अगर दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं नागपुर में तो चुनौती उनको नागपुर में ही कंप्लीट करनी होगी और वो पत्रकारों के सामने करनी होगी। नागपुर उनके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित शहर है, क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री और पालक मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस है। वे खुद उनको जानते हैं और उनसे ज्यादा अच्छी सुरक्षा और आतिथ्य दूसरा कोई कर नहीं पाएगा। इसलिए नागपुर में आइए, सुरक्षित वातावरण में सभी अर्थों से, जहां बदमाशियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी, उनके लिए भी नहीं, हमारे लिए भी नहीं। क्योंकि देवेंद्र जी होंगे तो हम तो कोई बदमाशी करने की गुंजाइश की संभावना ही नहीं है। तो इसलिए आकर यहां पर दूध का दूध, पानी का पानी सिद्ध कीजिए। अपने आप को शेर कहते तो शेर जैसा बर्ताव कीजिए। हमारा मुंह हमेशा के लिए बंद कीजिए। सत्य सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी ताकत का अंदाजा भला कोई लगा ही नहीं सकता है। स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है दूसरे धर्म में विचार करने से। तो आते रहेंगे, ये तो एक नहीं हजारों आते रहेंगे। हमारा कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, उनको सामना करना चाहिए। हमारा मुंह फट अपने कैमरे पर कोई भी चैलेंज कर सकता है। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग हमारे सामने दरबार बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठते हैं। वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है, उनको आना चाहिए। मैं अभी सीधी सी बात कहूं, उनका जो वीडियो है 7-8 तारीख का जनवरी का वो प्रकाशित हुआ है। उस वीडियो में एक छोटी सी बात है, पहले ही 1-2-3 मिनट में ये बात है। उसमें एक भक्त को पूछते हैं तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, वो कहता है शंकरलाल। और थोड़ी देर बाद वो माइक पर चिल्ला कर कहते हैं तुम्हारे पिताजी का नाम शंकरलाल है, बोलो माइक पर बोलो, नहीं तो तुम्हारे सब कांड उजागर कर दूंगा। और वो व्यक्ति कहता है मेरे पिताजी का नाम शंकरलाल है, माइक पर वो कहता है, और बाबा ने पहचाना, ऐसा आभास पूरा निर्माण करता है। अब मुझे बताइए, यहां सीधे सीधे ये बदमाशी उन्हीं के वीडियो में दिख रही है। ये बदमाशी है, ठगी है और कुछ नहीं है। आप खुद पत्रकार, 40-50 हजारों लोगों का दरबार लगा है, उनके सामने ये बात आप उनको कह पाओगे? हम 50 पत्रकार हैं, कह पाएंगे? कहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो मेरा काम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना है क्या?
या फिर ये वैज्ञानिक कसौटी पर सिद्ध होना चाहिए। इसलिए शांत वातावरण में किसी भी दबाव के बिना उनकी जो आध्यात्मिक आवश्यकता है वो पूरी करें ना। तो चलिए रुक कर लेते हैं कुछ और बड़ी खबरों का। खबर रायपुर से है, जहां 40,000 संविदा कर्मचारियों का राजधानी में हल्ला बोल लगातार जारी है। संविदा कर्मियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर 26 जनवरी तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। संविदा से आजादी के लिए कर्मचारियों ने महापुरुषों को भी याद किया। बता दें कि बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदर्शन किया गया। यहाँ संविदा कर्मचारी प्रदेश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। 5 दिवसीय हड़ताल का आज 5वां दिन रहा। खबर कांकेर से है, जहां शहादत दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में आबकारी मंत्री कवासी लखमा और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने शिरकत की। समाज के लोगों ने पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में मंत्रियों ने शहीद गेंद सिंह की शहादत को याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्रियों ने समाज के लोगों को मिलजुल कर काम करते हुए समाज को नई दिशा दिखाने की बात कही। इस मौके पर महिलाओं और बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। बिल कानून पास किया। हमारा मंतु पवार भाषण में बोल रहा था, हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमारा वर्ग का बड़ा पद में है, दिल्ली में भी हमारा वर्ग का राष्ट्रपति बड़ा पद में है। हम लोग क्यों मुकद रहे, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा बेसर व्यक्त किया है। राज्यपाल महोदय ने कहा डाटा जमा करो। ये स्कूल का कोई बच्चा फेल होता है वो फेल माना जाता है, प्रिंसिपल तो एक डाटा मांगता नहीं है, तुमको पास कर दूंगा, ये कर दूंगा। अगर फेल हुआ है, हमारा कानून में कोई कमी है जो विधानसभा के अंदर, उसको विधानसभा वापस करो, तब हम पूरा डाटा के साथ फिर पेश करेंगे। खबर बिलासपुर से है, जहां अतिक्रमण पर फिर चला नगर निगम का बुलडोजर। सड़क किनारे बने मकान और दुकानों पर कार्रवाई की गई है। नगर निगम और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखी गई। अतिक्रमण हटाने से यातायात व्यवस्था बेहतर की जाएगी, इसलिए नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से अतिक्रमण किया गया है। सड़क के किनारे दुकानों और मकानों को जमींदोज कर दिया गया। खबर रायपुर से है, जहां ट्रैफिक जाम से लोग लगातार परेशान हैं। रेलवे स्टेशन के सामने 1 किलोमीटर लंबा जाम लगा। ट्रैफिक जाम होने से वाहन चालकों में विवाद भी हो गया। वाहन चालकों के विवाद बढ़ने से लोगों को परेशानी भी हुई। धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचा लोगों का हुजूम और तो वहीं वाहन चालकों में विवाद की स्थिति भी पैदा हो गई है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खबर बीजापुर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 महिलाओं समेत 3 नक्सली गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नक्सलियों के पास से विस्फोटक बरामद किया गया। तो ये बड़ी खबर लगातार टीवी स्क्रीन पर बीजापुर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 महिला समेत 1 नक्सली को गिरफ्तार किया गया। तो पुलिस ने 3 नक्सलियों को धर दबोच लिया है। तो नक्सलियों के पास से विस्फोटक भी बरामद किया गया। देखिए तस्वीरें, ये वही नक्सली हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर नारायणपुर से है, जहां जवानों ने नक्सल स्मारकों को ध्वस्त कर दिया है। नक्सलियों के स्मारक पर डीआरजी की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। ओरछा थाना इलाके के भटबेड़ा में नक्सल स्मारक एसपी के निर्देश पर डीआरजी जवानों की ये बड़ी कार्रवाई देखी गई। नक्सलियों के स्मारक पर डीआरजी की ये बड़ी कार्रवाई देखी गई है। बता दें, ओरछा थाना इलाके के भटबेड़ा में नक्सल स्मारक को ध्वस्त जो है वो कर दिया गया है। एसपी के निर्देश पर डीआरजी जवानों की ये बड़ी कार्रवाई देखी गई। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।